दोस्तों, अगर आप सेल्स की इंडस्ट्री में हैं तो एक पार्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है और वो है हमारा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और मैक्सिमम लोग इस पार्ट से अछूते रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान को एक बंदा जब प्लान करता है वो उसके बातों से ज्वाइन नहीं होता और अगले ही वक्त किसी और इंसान से आप या अपने अपलाइनों से जब आप मिलवाते हैं उसकी डीडी आ जाती है, उसकी सेल्स आ जाती है। क्यों ऐसा हुआ? जब सेम प्लान था, सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोडक्ट और सब कुछ सेम था, फिर भी ये डिफरेंस क्यों? कहां आ रही है डिफरेंस? कहां आ रही है दोस्तों? वो डिफरेंस आता है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। एक इंसान को सामने वाले के दिमाग में उठने वाले हर प्रश्नों का जवाब देना अच्छे से आता है और दूसरे को यह जवाब देना नहीं आता, और यही वजह है जिसने जवाब दे दिया उसके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, जिसने जवाब नहीं दिया लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं करते। अंतर कुछ भी नहीं। तो यह पार्ट हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, सेल्स की दुनिया के अंदर अगर आप हैं, बिजनेस का मतलब ही होता है बेचना। इस दुनिया का हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है। कपड़े वाला प्रोडक्ट बेच रहा है, होटल वाले सर्विस बेच रहे हैं। तो दुनिया का कोई ना कोई बिजनेस सेल से ही होता है, या तो प्रोडक्ट की सेलिंग हो या तो सर्विस की सेलिंग हो। लेकिन सेलिंग एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसको हम सेल्स प्रोसेस बोलते हैं या सेल्स फ्लो बोलते हैं। इस दुनिया का हर एक बिजनेसमैन जब पहली बार मार्केट में आता है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के और बिजनेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पाते। यह वजह होती है लोग फेल होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन पहली बार जब मार्केट में आता है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आता है। अब जैसे एक सब्जी वाला सब्जी लेके मार्केट में आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जी है। कपड़े वाले का कॉन्सेप्ट क्या है? कपड़ा है। वैसी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट एस्क्लेपियस वेलनेस का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट लेके आ जाने से बिजनेस होगा? सब्जी वाले ने सब्जी का 10 बोरा लाया, लेके बैठ गया, क्या बिजनेस हो सकता है? सेल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। कपड़े वाले ने कपड़े मंगाए, बोरी में भर दिया और दुकान में अंदर बोरी डाल दिया और बैठा हुआ बड़े आराम से, क्या सेल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। सेलिंग के लिए एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा एंड द फर्स्ट प्रोसेस इज टू शो द प्लान। जब आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आते हैं या कोई भी बिजनेसमैन पहली बार कोई कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आता है तो जो पहला काम उसे करना होता है वो होता है उस कॉन्सेप्ट की जानकारी लोगों को देना। जैसे आपने देखा होगा, जब सब्जी वाला सब्जी लेके आता है तो सबसे पहले पूरी सब्जी को खोलता है, निकालता है। अगर उसकी दुकान है तो दुकान के अंदर ढेर लगाता है। ये आलू का ढेर हो गया, ये गोभी का ढेर हो गया, पत्ता गोभी का ढेर हो गया, ये बैगन का ढेर, वो ढेरी लगा के सामने खोल के बैठता है, बोरी में कस के नहीं बैठता। या आपने देखा होगा, कपड़े की दुकान में आप जाइए तो कपड़े वाले अपने अपने कपड़े को वहां से निकाल के या तो दुकानों में पारदर्शी तरीके से लगा देते हैं, या तो पुतले को पहना देते हैं, या तो नॉर्मल तरीके से बाहर में लटका देते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? ये क्या कर रहे हैं? ये प्लान शो कर रहे हैं मेरे दोस्त। इनका प्लान शो करने का तरीका ही यही है। अगर ये प्लान शो नहीं करेंगे तो धंधा नहीं हो सकता। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन होते, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो कुछ नहीं करते और बोलते सर मेरा चेक नहीं बन रहा। नहीं बनेगा चेक जब तक आप प्लान शो नहीं करेंगे। प्लान शो तो आपको करना ही पड़ेगा अगर बड़ा बिजनेस करना है तो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला प्रोसेस ही है, पहला स्टेप्स ही है सेल्स की दुनिया का, आपको प्लान शो करना पड़ेगा। अब जो जितना ज्यादा प्लान शो करेगा उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। जिसकी जितनी ज्यादा प्लान होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस। हमारे इंडस्ट्री में भी है।
जो जितना ज्यादा प्लान करेगा उसका उतना बड़ा बिजनेस। आप देखते होंगे दो सब्जी वाले हैं, एक केवल सब्जी का ठेला लगा के बैठा हुआ है और दूसरा ठेला लेके घूमता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाके चिल्लाता है सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, बैगन ले लो, बैगन 50 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, वो चिल्लाता है। व्हाट दे आर डूइंग, वो कर क्या रहे हैं वो लोग? वो एक्चुअली अपनी प्लान को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, जब एक छोटा सा बिजनेस सब्जी का प्लान बिना शो किए नहीं चलता, तो क्या लगता है करोड़ों के बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिना प्लान किए शो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। प्लान तो आपको शो करना ही पड़ेगा। अब इसमें जो जितना ज्यादा प्लान शो करेगा उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। आपने देखा होगा कोई दुकान में जाता है, एक कस्टमर एक दुकान में जाता है, अगर एक सेल्समैन है तो एक प्लान शो कर पाएगा, लेकिन अगर 10 सेल्समैन है तो 10 कस्टमर को 10 प्लान शो कर सकते हैं। इसीलिए जिस दुकान में ज्यादा लड़के होते हैं उस दुकान की सेल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्लान ज्यादा शो हो रहा है। तो हमने भी बिजनेस ज्वाइन किया, सबसे पहला काम क्या करना है? प्लान शो करना है। लेकिन क्या केवल प्लान शो कर देने से रिजल्ट आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या सब्जी वाले ने केवल लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू किया उससे सेल आ जाती है, सब्जी बिक जाता है? नहीं बिकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब हम लोगों को प्लान शो करते हैं तो लोगों के दिमाग में डाउट होते हैं, लोगों के दिमाग में एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन आना। लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। आप कभी शूज खरीदने जाइए, आपने शूज देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, बढ़िया पसंद आया, लेकिन आप फटाफट पैक करके नहीं लेते, एक ऑब्जेक्शन जरूर करते हैं, भाई साहब कितने की है? बोला 3000 रुपए की। कितने में लगा लोगे? ये कितने में लगा लोगे क्या है? उस सेल्स की ऑब्जेक्शन है। अगर वो सेल्समैन जानदार रहा तो आपके ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन देख के जूता बेच जाएगा, और अगर नहीं जानदार रहा तो सेल्स नहीं होगा। हमारे बिजनेस में भी होता है मेरे दोस्त। जब आप किसी के सामने प्लान शो करते हैं, वो अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है, 100% मान लीजिए उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो बिजनेस से रिलेटेड चल रहे हैं। आपको उस प्रश्नों का जवाब देना है, यह कस्टमर का अधिकार है। आपको उनके प्रश्नों का जवाब देना है। अगर आप उनके प्रश्नों का जवाब दे जाते हैं और आपके जवाब से सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाता है तो सेल हो जाएगा, सेल कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आपके जवाब से सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होता तो मेरे दोस्त ये सेल नहीं हो पाती है। तो जरूरी ये नहीं है कि हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, आपके प्रश्न के जवाब लोगों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सीखना पड़ेगा। यह ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा टफ प्रोसेस नहीं है। सेल्स की दुनिया में सेल्स इनिशिएट ही होता है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट पहुंचाना होता है, प्लान के माध्यम से लोगों के बीच में। जब प्लान लोगों के बीच में जाता है तो ऑब्जेक्शन होता है, और ऑब्जेक्शन का जवाब सॉल्यूशन दुनिया के हर सेल्स में करना पड़ता है। जिसने ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन दिया उसकी सेल्स कन्वर्ट हो गई, और जिसने सही जवाब नहीं दिया उसकी सेल कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि जब भी मार्केट में जाने के बाद आप किसी को प्लान देते हैं, लोग जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, अगर आपने उसका जवाब देना सीख लिया तो आपके साथ भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन पूछता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कस्टमर का अधिकार है ऑब्जेक्ट करना, क्वेश्चन पूछना। आपको मुस्कुरा के उसका स्वागत करना है और सही तरीके से जवाब कैसे देना है इसके बारे में आपको सीखना है।